गर्मियों का मौसम चल रहा है तो अक्सर जब भी हम आटा गूंथते हैं तो उस आटे को गूंथ के जब हम रखते हैं तो वो थोड़ी देर में ही काला पड़ने लगता है, या फिर उसकी रोटियां जो है वो मजेदार टेस्टी नहीं बनती, स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो आपका आटा चाहे ताजा बना के रखो चाहे ओवरनाइट के बाद भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। क्या करना है, देखो आपको जो आटा गूंदना है ना वो बर्फ के पानी से आटा गूंदना है गर्मियों के मौसम में। हाँ, चिल्ड बर्फ के पानी से। ठीक है, अब आप कहोगे कि वो कैसे गूंदेगा भैया, देखो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आटे में आपको बर्फ का पानी डालना है, नहीं, जो बर्फ का पानी लो एक बाउल में और उसमें धीरे धीरे आटा मिलाते रहो और घुमाते रहो, मिलाते रहो, डालते रहो और घुमाते रहो, और जब वो आपका हो जाए तो फिर अपना हाथों से उसे आटे को अच्छी तरीके से गूंद लो। ठीक है, अब आप कहोगे कि बस हो गया भैया, नहीं, अभी इसमें क्या करना है, देखो जब आपका ये आटा गूंज जाए तो हल्का सा ऊपर से तेल का हाथ लगाकर और इसको डो को अपना तैयार करके रख दो। तेल लगाना क्यों, पपड़ा में ना। हाँ, और आपको बता दूं फिर ये सिचुएशन हो जाएगी कि अगर आप इसे ओवरनाइट रख के भी रोटी सेकोगे ना तो आपका आटा काला नहीं पड़ेगा, स्मेल नहीं आएगी, रोटी बिल्कुल एकदम फ्रेश और ताजी रहेगी। एकदम कहते नहीं, अच्छा है तो आटा बसी है, रात का आ गया तो वो चीज नहीं आने की। और ये चिल्ड पानी इसलिए कि भाई सर्दी में भी चिल्ड नहीं, ये गर्मी के मौसम में। हाँ, गर्मी के बरसात के मौसम के लिए है आपके, और जब ठंड सर्दी का मौसम आएगा तो फिर आपको दूसरा तरीका बता देंगे। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये आटे को सेफ रखने की रेमेडी आपको हैक कैसा लगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हैक नंबर 2 पर। भाई गर्मी का मौसम है तो हम चाहते हैं कि कोई अच्छी सी ड्रिंक हमें घर पर बैठे बिठाए मिल जाए, तो कई बार क्या होता है कि हम आलस कर जाते हैं बनाने में, पर अब जब आप ना ये छोटे से आइस क्यूब बनाकर रख सकते हैं। कैसे, क्या क्या लेना है चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो ले लो धनिया, धनिया ले लिया, पुदीना ले लिया, अदरक ले लिया, नींबू ले लिया। ठीक है, अब इनको सबको डालो मिक्सी के जार में, बारीक अदरक काट लेना, हरी मिर्च काट लेना। ठीक है, धनिया पुदीना ले लिया। ठीक, अब डालो इसमें नमक, फिर डालो इसमें काला नमक। काला नमक हमेशा नमक के लिए डाला जाता है, वो उसकी खुशबू और टेस्ट के लिए डाला जाता है। फिर इसमें डालना है आपको जीरा पाउडर। ठीक है, जीरा पाउडर हो तो वो डाल लो, नहीं तो जीरा हो तो वो सिंपली वो डाल लो। फिर इसमें थोड़ा सा डालो चाट मसाला। ठीक, फिर डालो इसमें आइस क्यूब। आइस क्यूब किस लिए डाले जाते हैं इसमें, वो इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि जो इसकी जो मतलब लिक्विड बनेगा ना मिक्सी में, ठीक, तो इसका जो कलर है वो अच्छा दिखे। अगर आप कभी भी घर में भी चटनी बनाओ तो उसमें आइस क्यूब जरूर डाल लो, तो आप देखना कि आपकी चटनी का कलर बहुत बढ़िया नहीं आएगा। अब इसमें आइस क्यूब के बाद डाल लो इसमें पानी, पानी डालने के बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लो, लिक्विड बन जाएगा बिल्कुल, ये चटनी सी बन गई। अब क्या करना है, एक आइस ट्रे में इसे सारे लिक्विड को भर लो, भर लिया। अब जब ये आपने इससे भर लिया तो अब इसको रख दो फ्रिज में जमने के लिए। अब जब भी आपको एक अच्छी सी चटाकेदार मस्त ड्रिंक पीने का मन हो, ठीक है, तो आप इसे पानी में डाल के पियो, दही में डाल के पियो, बटर मिल्क में डाल के पियो। ठीक है, किसी भी चीज में डाल के पियो। ठीक है, आपको आलस नहीं करना पड़ेगा, आप एकदम जैसे कहते हैं कि बाजार से भाई होम ले आओ रेडीमेड, तो ये भी आपके पास एक रेडीमेड आइस क्यूब बनके तैयार हो जाएंगे बेहतरीन। ऊपर से जिस दिन बनाओगे उस दिन तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, आप किसी भी फिर ऊपर से अपना सेव वगैरह डालकर, ठीक है, सेव की नमकीन वगैरह और डालकर इसको पियो, तो ये बेहतरीन आपका चटाकेदार मसालेदार एक बेहतरीन ड्रिंक बनके तैयार हो जाएगी। और अगर बनाकर रखोगे तो चाहे कितने भी थके हुए हो बट आप ये तो पी लोगे, बस अपनी दही में या किसी भी चीज में आप इसको डालकर पी सकते हो। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हैक नंबर 3 पर। भाई जो हमारा ये खरबूजा होता है, अब ये खरबूजे के जो बीज होते हैं इनका एक बेहतरीन चीज बनाकर देते हैं आपको। कुछ लोग तो इन्हें फेंक ही दें। हाँ, अब भाई वैसे तो खरबूजे के बीज वैसे ही फायदेमंद है, पर ये वाला फायदा तो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। सबसे पहले तो ये खरबूजे के बीज धो लिए, धो के ना इनको अच्छी तरीके से बढ़िया तरह से धो लो। ठीक है, मतलब जो भी सारा वो चिपचिपे गंध जो होती है वो हट जाए। अब इनको सुखा लेना है, जब ये सूख के कड़क हो जाए, ठीक है, देखा आपने सूख के कड़क हो गए, अब इनको लेना जरा सा फ्राई पैन में। ठीक है, फ्राई पैन में लेके इनको हल्का सा 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना, जो जरा सा भी इसमें मॉइस्चर हो वो खत्म हो जाए बिल्कुल। ठीक है, अब इनको डाल लेना है आपको मिक्सी के जार में, मिक्सी के जार में डाल लिया और फिर डाल लेना है इसमें थोड़ा सा पानी, बस इतना कि ये आपके डूब जाए, और इसके बाद इसे ब्लेंड कर लेना। तो आप देखना कि ये दूध सा बन जाएगा। अब फिर इसको एक बाउल में छान लेना, तो जितना आराम से आप इसे छानोगे तो सारा दूध नीचे हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर ये जो सारा जो इसका जो कबाड़ है वो बच जाएगा। ठीक है, बीजों का छिलक वगैरह सब चीज, और ये नीचे आपका दूध हो गया। अब आप कहोगे कि ये दूध किस काम आएगा, भाई आप जिनमें भी आप काजू की ग्रेवी डालते हो, ठीक है, और बहुत से लोगों को काजू सूट नहीं आता, तो ये वाला जो दूध है ना आपका मगज का दूध हो गया ये एक तरीके से ना, मगज का दूध। तो मगज का दूध आप अपनी किसी भी ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप व्हाइट ग्रेवी बनाते हो या पनीर वगैरह की ग्रेवी बनाते हो, उसमें इस ग्रेवी में इस दूध को इस्तेमाल कर सकते हो। यह आपका प्योर बेहतरीन आपका दूध बनके तैयार हो गया। और आपको एक चीज बता दूं, आप सच में ये नॉर्मल दूध से तो गाढ़ा होता है, जो हमारे गाय भैंस का दूध आता है उससे तो गाढ़ा होता है, और काजू वाला जो दूध होता है उससे थोड़ा सा पतला होता है। और इसकी बनाई हुई सब्जी, जिस भी सब्जी में आप मसाले में से गिरोगे भाई टेस्ट अलग ही आएगा, गजब एकदम। जब हम पनीर की ग्रेवी बनाएं तो हम काजू का पेस्ट तैयार कराएं, बिल्कुल, तो कई बार काजू सूट नहीं आती, बहुतों को सूट नहीं आती, बिल्कुल, तो उसके लिए ये कर लो। अब जैसा खरबूजे का सीजन है तो बीज फेंकने क्यों, उनका इस्तेमाल कर लो। ठीक है जी,
ठीक है जी। तो ये रेमेडी भी, हैक भी आप सेव जरूर कर लेना। अब आ जाते हैं हैक नंबर 4 पर। मुश्किलों में एक तो दही जमती नहीं है, जम जाती है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि वो खट्टी हो जाती है। तो मम्मी पहले तुम बताओ कि जमानी कैसे है दही, और फिर मैं बताता हूँ कि अगर दही खट्टी हो जाए तो उसको नॉर्मल कैसे करना है। भाई जैसे हम गर्मियों में दही जमा रहे, सर्दियों में तो थोड़ा सा जमन एक्स्ट्रा चल भी जा, गर्मियों में एक तो जमन को हम कम डाल लें। दूसरी बात, तेज गर्म दूध ना हो, दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए और उसमें हल्का जमन डाल लें कि ज्यादा जमन ना डाल दे, इससे दही खट्टी हो जाए। खट्टी हो जाए तो वो हमारे खाने लायक नहीं है। अब जब खाने लायक नहीं तो बेकार होगी, लेकिन हम उसे दही को फेंक नहीं सकते। फेंकने के बाद हम उसे इस्तेमाल में करेंगे, उसका बताएगा ये प्रोसीजर। हाँ, अब सपोज करो कि आपकी दही खट्टी हो गई है, ताजी जमाई है वो भी खट्टी हो गई है, या रखी भी जो है वो खट्टी हो गई है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो बर्फ का पानी लिया, चिल्ड मतलब बर्फ ही ले ली, ठीक है, बर्फ ली, ठीक है, और अपनी उस खट्टी दही में डाल के, ठीक, और खट्टी दही में डाल के ना फिर आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से मिलाओ। मिलाने के बाद उसको 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दो। तो जब आप 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो देखोगे सारा बर्फ तो वो पिघल गया, तो वो पानी जो है ना वो सारा ऊपर आ जाएगा। अब वो जो पानी ऊपर आया है, तो ठीक है, खटास को भी ऊपर ले आएगा, वो खटास को भी दही के ऊपर ले आएगा। अब वो पानी दो छान, ठीक है, निकाल दो, हटा दो उस पानी को, ठीक। और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से हल्का सा पानी डाल के उसे मिक्स कर लेना अपनी दही को, ठीक है, फेंट लेना जिसे कहते हैं हम देसी भाषा में। और फिर आप अपनी दही को खाकर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी जो दही थी वो खट्टी नहीं रही इस दुनिया में, अब वो मिट्टी हो चुकी है। बिल्कुल सही, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। खट्टी दही को कभी मत, 90% तक उसकी खटास जो है वो खत्म हो जाएगी बर्फ डालने से ही। बर्फ डाल के 1-1.5 घंटा रख देना है, ठीक है, फिर जो वो उसका पानी आएगा ऊपर वो पानी निकाल देना है और आपकी दही का खटास जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बेहतरीन से 4 है, आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आप हमारी वीडियो कहां से